आज शरद पूर्णिमा है। प्रकृति में आज अद्भुत आनंद व उल्लास का वातावरण है। चंद्रदेव संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी शीतल रश्मियों से आज रात्रि में अमृत वर्षा करेंगे। चंद्रदेव से एक पद की स्मृति हो आई। चंद सुआनन कंचन सोतन, हों लखी के बिन मोल बिकानी। और विंद सुआखिन को हटी, देखत मेरी ये आँख सिरानी। राजती है मन मोहन के संग, वारों में कोटि रमारती रानी। जीवन मोरी सबे ब्रज को, ठकुरानी हमारी है राधिका रानी। राधा सुधा शतक से लिया गया है ये पद। श्री राधा के मुख कमल की आभा चंद्र के समान है एवं उनके अंग का वर्ण स्वर्ण के समान है, जिसके दर्शन मात्र से मैं बिना किसी मोल के बिक गया हूँ। जब मैं उनके नेत्र कमलों की तरफ दृष्टि करता हूँ तो मेरे नेत्र पलक गिरना भूल जाते हैं। जब श्री राधा मनमोहन के संग विराजती हैं तो इस छवि पर मैं कोटि कोटि लक्ष्मी एवं रति को वार दूं। श्री राधा ठाकुरानी समस्त ब्रजानुरागी भक्तों की जीवन प्राण संजीवनी है और मेरी महारानी है, ऐसा श्री हटि जी कह रहे हैं। पर अखिल कोटि ब्रह्मांड स्वामिनी और सौंदर्य की परम चरम सीमा श्री राधा की तुलना भला चंद्र से कैसे हो सकती है? अगर कवियों की दृष्टि से देखा जाए तब भी चंद्रमा यदि 16 कलाओं से संपूर्ण है तो किशोरी जी 64 कलाओं से परिपूर्ण हैं। चतुर 64 कला तदपि भूरी। जब स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संपूर्ण अनंत कलाओं से पूर्ण होते हुए भी किशोरी जी के मुख चंद्र को देखने के लिए सदैव ललायित रहते हैं और सखी मंजरियों के चरण पढ़कर दर्शन के लिए हाहा खाते हैं, तो फिर उनके सौंदर्य की तुलना भला किससे हो? किशोरी जी के स्वरूप को देखकर अप्रतिम रूप की उन्मादी धारा को, भावों को, प्रियतम पौगंड किशोर संधि पर जो जगकर ये झांक रहे प्रियतम, उस जल विहार से अरुण हुए लोचन की सुषमा से प्रियतम, टोना सी शक्ति बिखरती थी मोहित करने वाली प्रियतम। त्रिभुवन थिर जंगम को यह भी छोड़ो, अचरज देखो प्रियतम, हो गई रुद्ध गति वहाँ भला त्रिभुवन मनमोहन की प्रियतम। त्रिभुवन के मन को मोहने वाले मनमोहन की गति भी रुद्ध हो गई श्री राधा जी को देखकर। फिर लौकिक जगत में तो चंद्रमा से सुंदर मुख की तुलना करने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए शाखा चंद्र न्याय से यह बात मान ली जाती है। तेरी मुख समता करी, साहस करी निरसंक, धूरी परी अरविंद मुख, चंद ही लगियो कलंक। हे राधिके, कमल और चंद्रमा ने तुम्हारे मुख की समता करने का साहस किया, इसलिए मानो कमल के मुख पर तो पुष्प रज के कण रूप में धूल पड़ गई और चंद्रमा को कलंक लग गया। यद्यपि कमल में पराग और चांद में कलंक स्वाभाविक है, तथापि उसका यहाँ एक दूसरा कारण राधा के मुख की समता बताया गया है। सुबरन बेली तमाल सो, धन सो दामिनी देह, तू राजति घन श्याम सो, राधे सरिस स्नेह। सोने की बेल तमाल वृक्ष से और बादल से बिजली का शरीर जिस प्रकार शोभित होता है, हे राधिका सदृश स्नेह के कारण तू वैसे ही घनश्याम से शोभित होती है। भाव यह है कि तमाल वृक्ष, बादल और कृष्ण, इन तीनों श्याम वर्ण वालों से स्वर्णलता, बिजली और राधिका, ये तीनों गौर वर्ण वाली अत्यंत सुशोभित होती हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष में एक श्लोक में श्री राधा मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्र से की गई है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। चपला चामीकर चंपक सी जिनके तन की आभा उज्ज्वल, मुख की शोभा से कोटि कोटि जित लज्जित शारद शशि मंडल,
नाना अनुपम क्रीड़ा वाले जिनके चकोर शिशु से लोचन तब कृपा कटाक्षों में भरकर फेरेंगी मेरी ओर नयन। आप चमकती बिजली स्वर्ण तथा चंपक के पुष्प के समान सुनहरी आभा से दीप्तिमान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार विंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे तप्त कंचन गौरांगी वृषभानु सुते वृंदावनेश्वरी श्री राधे, आप मुझे अपने कृपा कटाक्ष का भाजन बनाकर कब अनुग्रहित करेंगी। आनंद चंद्रोदित कौमुदी या श्री मोहन स्यापी सुमोहन श्री सौंदर्यम नामनो निकषोपलस्य सुवर्ण रखा वृषभानु कन्या। श्री वृषभानु कुमारी आनंद चंद्र की कौमुदी हैं, अर्थात रसराज श्री कृष्ण ही आनंद रूप चंद्रमा हैं और वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी उनकी ज्योत्सना हैं। शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता के कारण दोनों अभिन्न हैं। श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी को भी मोहित करते हैं, परंतु वृषभानु दुलारी अपनी सौंदर्य सुषमा से उन श्री मोहन को भी विमुग्ध करती हैं। वे प्राकृत अप्राकृत सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली सुवर्ण रेखा हैं। लावण्य पाथो निधि सार संपत कला कला पाकर भूमि रेखा गुणाख्य रत्रौध खनी प्रसिद्धा श्री राधिका श्री वृंद श्री व्रज चंद्र कांता। वे व्रज चंद्र श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधिका नाम से प्रसिद्ध हैं। वे संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा हैं। कला कलाप वैदग्ध्य समूह की एकमात्र आकर भूमि उत्पन्न स्थान रूपा हैं और कारुण्य यादि गुण रूप रत्नों की खान है। मोमन राधा छवि पे अटक्यो मिलत ना ही छोड़त न बनत पुनि रहत सदा ही लटक्यो। प्रथम ही निरखी सफल भय लोचन मन न कतहु फिरी भटक्यो। सुख सागर लहरात तबहि ते रूप सुधा रस गटक्यो। पद पल्लव उदार सेवन हित मम मानस अति मटक्यो। पद पराग पाए बिनु मोमन मधुकर कबहु न सटक्यो। पद रत्नाकर में भाई जी ऐसा वर्णित कर रहे हैं। कहते हैं श्री राधा नाम सुधा मृतम, कृष्ण नाम नवल दुग्ध धारम, अर्थात राधा नाम मीठा अमृत है तो कृष्ण नाम नवल दुग्ध है। क्यों न हम टूटे फूटे चावल रूपी स्व को इस राधा कृष्ण नाम रूपी मीठे दूध में सदगुरु की कृपा रूपी अग्नि में पकाकर एक ऐसी सुधामृत अक्षय खीर का निर्माण करें जिसे पाकर काश हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएं। हे किशोरी जू, आप अपने मुख की शोभा द्वारा करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र की शोभा लज्जित करने वाली करुणामयी श्री राधे, अपनी सुधामयी दृष्टि द्वारा हम अनाधिकारी भिक्षुकों को अपने प्रेम का दान दें, यही आपके से बारंबार प्रार्थना करते हैं। शरद पूर्णिमा की मंगल रसमयी शुभकामनाएं। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।